हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एड्यू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा। सो as you all know that we have started our NCERT textbook of mathematics of class 8 and we have already completed our 5 chapters। हम हमारे 5 chapters जो है complete कर चुके हैं, ठीक है। So today in this video we will start our chapter number 6 that is cubes and cube root, ठीक है। So आज हम क्या करने वाले हैं, cubes and cube roots जो है इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकलते हैं, ठीक है, वो हम सब क्या कर चुके हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जो है क्यूब किस तरीके से निकलते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब रूट किस तरीके से निकलते हैं हमारे, हमें वो क्या करना है, हमें इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ना है, ठीक है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू इट। सो ओके, चलिए इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। So there is a story about one of the India's great mathematician geniuses S. Ramanujan। हमें एक स्टोरी है कि आपके इंडिया के एक ग्रेट मैथमेटिशियन जीनियस थे जिनका नाम क्या था, एस रामानुजन था, ठीक है। Once another famous mathematician Professor G.H. Hardy came to visit him in a taxi whose number was 1729। So देखो हमारे इंडिया के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था, एस रामानुजन था। एक बार क्या हुआ, उनके जो है एक और फेमस मैथमेटिशियन थे जो कि उनके फ्रेंड थे, वो उनसे जो है मिलने आए, ठीक है, जिनका नाम क्या था, GH हार्डी, ठीक है। वो उनसे मिलने आए और जिस टैक्सी में वो मिलने आए उन्होंने उस पे देखा कि उसका जो नंबर था टैक्सी का, वो नंबर था 1729, राइट। सो उन्होंने While talking to Ramanujan, Hardy described this number a dull number। So जब वो बात कर रहे थे रामानुजन से, हार्डी बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनको ये इंसिडेंट बताया और उन्होंने उस नंबर को, जो टैक्सी का जो नंबर था, उसको एक डल नंबर बोला, ठीक है। रामानुजन क्विकली पॉइंटेड आउट दैट 1729 वॉज इंडीड इंटरेस्टिंग। लेकिन रामानुजन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक डल नंबर नहीं है, ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग नंबर है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनको वो इंटरेस्टिंग नंबर क्यों लगा, उन्होंने कहा ही सेड इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। उन्होंने बोला कि ये आपका सबसे छोटा नंबर है जिनको हम 2 नंबर के क्यूब्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस नंबर को बोला कि वो नंबर 729 एक इंटरेस्टिंग नंबर है, क्यों, क्योंकि हम उस नंबर को 2 नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देखो 729 को हम लिख सकते हैं 728 + 1 करके, राइट, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। और हमें पता है 1728 किसका क्यूब है, वो है हमारा 12 का। क्यूब का मतलब क्या है कि 12 क्यूब का मतलब है कि 12 की जो है हमने 3 टाइम्स क्या की होगी, मल्टीप्लाई की होगी, ठीक है। तब हमारा नंबर आया होगा कितना, 1728, ठीक है। एंड 1 का क्यूब मैं करूंगी तो 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करो, 4 बार करो, लाख बार करो, कितनी बार भी करो, तब भी नंबर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। सो 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का क्यूब, राइट। सो दैट मीन्स मैं 729 को जो है 2 नंबर के क्यूब के सम में लिख सकती हूँ, राइट। ऐसे ही 729 को मैं दोबारा से ब्रेक करके लिख सकती हूँ 1000 + 729 करके। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। 1000 जो है वो किसका क्यूब है, वो है हमारा 10 का क्यूब। 10 का क्यूब का मतलब है कि मैं 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना आएगा, वो 1000 आएगा, राइट। सो मैं इसको जो है 1000 को लिख सकती हूँ 10 का क्यूब और 729 को लिख सकती हूँ क्या, 9 का क्यूब, ठीक है। 9 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपका 729 ही आएगा, राइट। सो दैट मीन्स रामानुजन ने कहा कि 729 बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि इसको मैं 2 नंबर के क्यूब के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो भी 2 डिफरेंट तरीके में। सो देखो, एक तो 729 को उन्होंने 12 और 1 के क्यूब के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और एक बार 729 को 10 के क्यूब और 9 के क्यूब के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। इसीलिए उन्होंने हार्डी से कहा कि नहीं, 729 तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जिसको मैं 2 डिफरेंट तरीके से 2 नंबर के क्यूब के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है। सो देखो
1729 has since been known as the Hardy-Ramanujan number. So तब से जो है 1729 यानी कि ये नंबर को जो है तब से कैसे जाना जाता है, तब से इसको हार्डी-रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है. Even though this feature of 729 was known more than 300 years before रामानुजन, जबकि ऐसा नहीं है कि ये जो है ये फीचर जो इस नंबर का फीचर जो है पहले नहीं पता था, रामानुजन से पहले भी 300 ईयर्स पहले भी ये जो है क्या था, ये फीचर जो है पता था नंबर का सबको. ठीक है. सो हाउ डिड रामानुजन नो दिस, रामानुजन को ये जो है कैसे पता चला. सो वेल ही लव्ड नंबर्स, रामानुजन को जो है नंबर्स बहुत अच्छे लगते थे. ठीक है. ऑल थ्रू हिज लाइफ ही एक्सपेरिमेंटेड विद नंबर्स, उन्होंने पूरी लाइफ अपना क्या किया, नंबर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, नंबर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करते रहे, तभी जाके उनको इस तरीके से जो है पता चला कि मैं एक नंबर को जो है दो नंबर के क्यूब के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. He probably found numbers that were expressed as the sum of two squares and sum of two cubes also. So देखो उन्होंने जो है क्या किया, ऐसे भी और भी नंबर थे जो उन्होंने फाइंड किए, एक्सपेरिमेंट किए, जिनको दो नंबर के स्क्वायर के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर ऐसे नंबर भी फाइंड किए जिनको जो है वो दो नंबर के क्यूब के सम में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते थे. ठीक है. हार्डी-रामानुजन नंबर 729 इज द स्मॉलेस्ट हार्डी-रामानुजन नंबर, और 729 जो है क्या है, वो स्मॉलेस्ट हार्डी-रामानुजन नंबर जो है वो कहलाता है. देयर आर एन इन्फिनिटली मेनी सच नंबर्स, ऐसे बहुत सारे अनेकों नंबर हैं. फ्यू आर, जिसमें से कुछ उन्होंने गिवन है 4101. 4101 को जो है हम जो है 2 का क्यूब और 16 के क्यूब के सम में भी लिख सकते हैं. 2 का क्यूब और 16 का क्यूब करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आपका 4104 के बराबर आएगा. या फिर अगर आप 9 का क्यूब करते हो और 15 का क्यूब करते हो तब भी वो 4104 के बराबर ही आएगा. ये आप करके चाहे देख भी सकते हैं. दिस इज योर होमवर्क, राइट. ऐसे ही एक और नंबर उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करके निकाला, वो था 13,832, जिसमें उसको 18 का क्यूब और 20 के क्यूब के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते थे, और 2 का क्यूब और 24 के क्यूब के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते थे. चेक इट वेदर द नंबर गिवन इन द ब्रैकेट, आप जो है इसको करके देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है. सो आई विल लीव इट अप टू यू, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ. दिस इज योर होमवर्क, राइट. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, तो आपको करते हुए भी क्या आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, राइट. So now there are many other interesting pattern of cube. Let us learn about cubes, cube roots and many other interesting facts related to them. अब और भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं क्यूब्स के. ठीक है. उनके बारे में पढ़ेंगे. क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, और क्यूब रूट को लेकर के बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी हम जो है क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है. ओके. सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्यूब्स के बारे में. सो एज यू ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट द टर्म क्यूब्स. क्यूब्स क्या होते हैं हमारे, यू नो दैट द वर्ड क्यूब इज यूज्ड इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के अंदर आपका क्यूब वर्ड आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा. अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर. क्यूब क्या है, आपकी एक सॉलिड फिगर है, आपकी एक 3 डायमेंशनल फिगर है. ठीक है. जो 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब होता है कि उसके अंदर 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है, राइट. विच हैज ऑल इट्स साइड इक्वल, जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं. एंड वन मोर थिंग, क्योंकि आपका जो क्यूब है वो आपका 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना होता है, एंड स्क्वायर की क्योंकि सारी साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, इसीलिए यही रीजन है कि क्यूब्स की भी सारी साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब, वो आपसे कह रहा है कि कितने क्यूब्स आपको चाहिए होंगे 1 सेंटीमीटर साइड के, विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है कि आपको 1 सेंटीमीटर, सपोज करो इसकी जो साइड है क्यूब की वो 1 सेंटीमीटर है. ठीक है. और ये आपका क्यूब है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, वो आपकी 2 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो आपसे कह रहा है कि मुझे 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स लगेंगे कि मुझे जो है 2 सेंटीमीटर साइड का जो है क्यूब मिल जाए. ठीक है. या फिर दूसरा कह रहा है कि मुझे कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब के, यानी कि 1 सेंटीमीटर साइड क्यूब के जो है मुझे कितने क्यूब्स चाहिएंगे, इसकी जो है सपोज करो इसकी जो
साइड है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे 1 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब चाहिएंगे कि 3 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बन जाए, इस तरीके से। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, सो चलिए देखते हैं, वो हम आगे पता करेंगे। बट सबसे पहले कंसीडर द नंबर्स 1, 8, 27। आप इस तरीके के नंबर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं, जैसे 1 हुआ, 8 हुआ, 27 हुआ, ये सभी नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, ये सभी नंबर्स आपके परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर्स कहलाते हैं। जैसे इनको परफेक्ट क्यूब बोलते हो या फिर क्यूब नंबर्स बोलते हो। कैन यू से वाई दे आर नेम्ड सो, इनको ऐसा क्यों बोला गया, क्यों इनको क्यूब नंबर्स बोला गया या फिर क्यों इनको जो है क्या परफेक्ट क्यूब बोला गया। ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय टेकिंग इट 3 टाइम्स। और ऐसा इसलिए बोला गया कि जब भी हम एक नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं, किसी एक नंबर को लेते हैं और जब हम उसी नंबर की उससे खुद से 3 टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तब ये नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले 1 लूँ, 1 का क्यूब मैं लूँ, या मैं ये कहूँ कि मैंने 1 नंबर लिया और उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी है, यही तो बोल रहा है कि कोई भी नंबर लेंगे और उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने 1 नंबर लिया और उसकी 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 का क्यूब भी, भाई 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है, दैट मीन्स 1 की पावर 3 लिख सकती हूँ, राइट। इसी तरीके से अगर मैं नंबर लेती हूँ 2 और 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तब क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आप बोलोगे मैम 8 आएगा, राइट। सो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, राइट। ऐसे ही अगर मैं आगे 3 नंबर लेती हूँ और 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 3 9, 9 3 27, देन वो किसका क्यूब बन रहा है, वो आपका बन रहा है 3 का क्यूब। दैट मीन्स इन नंबर्स को 1, 8, 27 इनको परफेक्ट क्यूब क्यों बोला जा रहा है, इनको परफेक्ट क्यूब इसलिए बोला जा रहा है कि किसी भी नंबर को अगर हम उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका वो नंबर आता है, ठीक है। देखो 2 लिया था, 1 लिया था, 1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करी तो 1 आया, 2 लिया, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो 8 आया, 3 लिया, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी उसी में तो कितना है 27 आया। इसीलिए क्योंकि जब हम कोई नंबर ले रहे हैं और हम उसी की खुद उसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स, तब हमें जो है ये नंबर्स मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम परफेक्ट क्यूब्स या फिर क्या बोल रहे हैं, क्यूब नंबर्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ वी नो दैट 1 इक्वल्स टू 1 की अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा कितना आता है 1 क्यूब। जैसे मैंने अभी आपको बताया 8 कब आएगा, जब मैं 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी और मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का क्यूब। ऐसी 3 को जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है और इसको मैं 3 का क्यूब भी लिख सकती हूँ। ऐसे ही 5 के क्यूब को मैं 5 क्या लिख सकती हूँ, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 125 आएगा। दैट मीन्स 125 इज अ क्यूब नंबर, इसका मतलब 125 भी क्या है आपका क्यूब नंबर है, ठीक है। इज अ क्यूब नंबर, आपको बताना है 9 क्या है, वो आपका क्यूब नंबर है। सो 9 आपका जो है वो क्यूब नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसकी मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 9 आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई सा नंबर है कि मैं जो है उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 9 मिल जाए, नहीं मिल सकता। 2 की अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट। या 3 की अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तब मुझे 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 आ जाए, इसलिए ये आपका क्यूब नंबर नहीं है। 9 आपका क्यूब नंबर नहीं है, तो नो। एज 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। 9 आपका एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि जब स्क्वायर नंबर क्या थे, जब आप एक नंबर की उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टाइम्स तब वो आपका स्क्वायर नंबर कहलाता है, जो भी मल्टीप्लाई करके आता था, राइट। सो वो आपका एक जो स्क्वायर नंबर है 9, लेकिन क्यूब नंबर नहीं है, क्योंकि क्यूब नंबर होने के लिए उस नंबर को उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो चलिए, देयर इज नो नेचुरल नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय टेकिंग 3 टाइम्स गिव्स 9। सो सेम उसने यही बोला है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है कि अगर आप उसको लो और उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो उसी में तो हमें 9 मिल जाए। वो ऑफ कोर्स अभी नहीं है, हमने देख ही लिया है। सो वी कैन से दैट 2 into 2 into 2 equals to 8, 3 into 3 into 3 equals to 27. This shows that 9 is not a perfect cube. That means 9 एक perfect cube नहीं है. Now let's follow the following are the cubes of numbers from 1 to 10. आपको 1 से लेके 10 नंबर्स तक के जो है क्या गिवन है, आपको क्यूब नंबर्स गिवन है। देखो 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, 5 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125। भाई 5 का क्यूब करने का मतलब है 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करोगे, 5 5 25 और 25 5 कितना होता है 125।
ऐसे ही 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216। 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 6 36 और 36 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 6 18, 18 एंड 3 21, तो आएगा 216। ऐसे ही जब 7 की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है आपका 343, ठीक है। जब 8 की करेंगे तो आएगा 512, राइट, इस तरीके से, ठीक है ना। चाहे आप करके भी देख सकते हैं, 7 7 49, 49 की दोबारा से 7 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तब आपका कितना आएगा, 7 9 63, 7 4 28, 29 30 31 32 33 34, तो आपका 343 आ रहा है। ऐसे ही 8 8 64, 64 की मल्टीप्लाई एक बार और 8 से कर देंगे, सो 8 4 32, आपका 8 6 48, 49 50 51, राइट। ऐसे ही 9 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 और 81 की अगेन 9 से करेंगे तो 9 1 9 एंड 9 8 कितना होता है 72, तो 729 और 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा आपका कितना 1000, ठीक है। सो ये सभी आपके क्या हैं, ये जो नंबर्स आपके आए हैं 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000, ये सब क्या है, ये सब आपके परफेक्ट क्यूब्स हैं, ठीक है। क्या है आपके परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर्स हैं आपके, राइट। सो चलिए, आई होप इट इज क्लियर। और आपको ये जो है लर्न होने चाहिए, ये आपको क्या होने चाहिए, ये आपको लर्न होनी चाहिए। नाउ एक चीज़ और देख लेते हैं, देखो अगर आपका नंबर कोई है 1 है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका क्यूब भी किससे खत्म हो रहा है, उसका क्यूब भी 1 पे ही खत्म हो रहा है। अगर कोई नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 2 है तो तब उसका जो क्यूब है वो किस पे खत्म हो रहा है, तब वो 8 पे खत्म हो रहा है। अगर आपका कोई नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट 3 है तब उसका जो क्यूब है वो किस पे खत्म हो रहा है, 7 पे। अगर कोई नंबर 4 है तब उसका जो है किस पे खत्म हो रहा है, क्यूब, वो 4 पर ही खत्म हो रहा है। अगर 5 है तो 5 पर ही खत्म हो रहा है, 6 है तो 6 पे ही खत्म हो रहा है, 7 है तो 7 का क्यूब अगर आप करते हैं, या फिर ऐसा कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 7 है तब उसका क्यूब करेंगे तो वो किस पे खत्म होगा, तब वो आपका 3 पे खत्म होगा। अगर आपका 8 है तो वो खत्म होगा किस पे, 2 पर। अगर 9 है, 9 का क्यूब करते हैं तो वो 9 पर ही खत्म होता है। और 0 की अगर हम बात करें कि जितनी 0 होंगी उसके 3 टाइम्स 0 उसके क्यूब नंबर में आएंगी, यानी कि अगर 10 का क्यूब करते हैं तो दैट मीन्स उससे 3 टाइम्स, यानी कि 1 का 3 टाइम्स, यानी कि 3 zeros होंगी उसके क्यूब में। अगर आपका ये क्या है, अगर ये आपका 100 है तो ये कितनी जीरोज हैं आपकी, 2 zeros हैं, तो उसके 3 टाइम्स जीरोज उसके किस में आएगी, क्यूब में आएगी, यानी कि ये आपकी 6 zeros आएंगी, राइट। डबल जीरोज आएंगी, ठीक है, बिल्कुल डबल नहीं, मतलब ट्रिपल जीरोज आएंगी, 3 टाइम्स आएंगी। 1 है तो 3 आएंगी, 2 है तो आपकी 6 आएंगी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से आपका 1 1 पे ही खत्म होता है, 4 4 पे खत्म होता है, 5 5 पे खत्म होता है, 6 6 पे खत्म होता है आपका, और 9 भी 9 पे खत्म होता है। तो ये तो बहुत ही आपको जो है याद कर सकते हैं कि 1 4 5 6 और 9 ये आपके जो है अब उन्हीं नंबर से खत्म होते हैं, ठीक है। 2 8 पे खत्म होता है, 3 7 पे खत्म होता है, 7 3 पे खत्म होता है, 8 2 पे खत्म होता है। देखो 2 8 पे खत्म हो रहा है, 8 2 पे खत्म हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि बिना कोई कैलकुलेशन किए आपको बताना है कि अगर आप किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका जो क्यूब करके आएगा वो किस नंबर से एंड होगा, है ना। ऐसे ही हमें जो है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में, जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर था उसके अंदर भी हमसे जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, तो इसीलिए आपसे जो है क्यूब रूट वाले चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, राइट। देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000। सो देखो 1 से लेके 1000 नंबर के बीच में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब्स हैं, जो अभी आपने पीछे जो है किस में पढ़े हैं, टेबल में पढ़े हैं, ठीक है। आपके 1 से लेके 1000 नंबर के बीच में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब्स आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब्स जो हैं वो आएंगे। सो देखो कौन कौन से थे, 1 का क्यूब कर रहे थे तो 1 आ रहा था, 2 का क्यूब कर रहे थे 8 आ रहा था, 3 का कर रहे थे तो 27, 4 का कर रहे थे, सो 4 4 जा 60, 16 4 जा 64, 5 का कर रहे थे तो 125 आ रहा था, 6 का कर रहे थे तो अच्छा हमें तो 100 तक बताना है ना। सो 100 तक के बीच में तो सिर्फ 4 परफेक्ट क्यूब्स आ रहे हैं। कितने परफेक्ट क्यूब्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके सिर्फ 4 आ रहे हैं। ऑब्जर्व द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स। आपको जो है
ऑब्जर्व करना है क्यूब ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का क्यूब ऑब्जर्व करो, इवन नंबर्स का क्यूब ऑब्जर्व करो। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब था 125, 6 का क्यूब था 216, 7 का क्यूब, बेटा क्यूब है ना, 7 का क्यूब था हमारा 343, 8 का क्यूब हमारा था कितना 8 8 जा कितना 64, 64 8 जा 8 4 जा 32, 6 8 जा 8 6 जा 48, 49 50 51, यस 512, ठीक है 512। 9 का क्यूब हमारा कितना था, 9 का क्यूब था हमारा 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729, ठीक है। और आपका 10 का क्यूब कितना है, वो है हमारा 1000। सो देखो वो कह रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है इवन नंबर के क्यूब्स को। सो इवन नंबर्स हैं हमारे 2 4 6 8 10, ये क्यूब इवन नंबर्स हैं, तो इनके क्यूब देखो 4 64 216 512 एंड 1000, वो भी इवन नंबर्स हैं, वो भी कैसे हैं आपके इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ओड नंबर को देखोगे तो कैसे आ रहे हैं, उनके क्यूब भी कैसे आ रहे हैं, वो भी ओड आ रहे हैं। देखो ये क्यूब ओड है तो ये भी ओड है, ये ओड है तो ये भी ओड है। दैट मीन्स कि इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपका इवन नंबर है तो इवन नंबर का अगर क्यूब करते हैं तो वो भी इवन नंबर ही आएगा, और अगर ओड नंबर है तो उसका क्यूब भी ओड नंबर ही आएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आपको एक टेबल गिवन है 11 से 20 तक के क्यूब्स की, आपको 11 से 20 नंबर्स गिवन है और उनके क्यूब्स आपको गिवन है। अब देखो इसमें इवन नंबर्स को देखते हैं, इवन नंबर्स के क्यूब को देखो। इवन नंबर्स के जब आप क्यूब को देख रहे हैं तो उनके क्यूब्स भी कैसे आ रहे हैं, वो भी इवन नंबर्स ही आ रहे हैं, यस और नो। देखो 2 से एंड हो रहा है, 6 से 4 से 8 से 0 से, सब इवन नंबर्स हैं आपके, राइट। और आपके जो ओड नंबर्स हैं, चाहे आपका 11 हो, 13 15 17 19, उनके क्यूब्स भी कैसे हैं, वो भी क्यूब्स भी उनके क्या हैं आपके, वो भी ओड नंबर्स हैं, वो भी क्या है ओड नंबर्स है। और वही उन्होंने बोला है वी आर इवन सो आर क्यूब्स, और सो आर क्यूब्स, ठीक है। क्योंकि हम इवन हैं, हम नंबर हैं इवन है, तो हमारे क्यूब्स भी कैसे हैं, इवन ही हैं। क्योंकि हम ओड हैं, ये नंबर बोल रहे हैं 17 19, इसमें 11 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ओड हैं इसलिए हमारे क्यूब्स भी क्या हैं, वो भी ओड ही हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए नाउ लेट्स ट्राई दिस का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ट्राई दिस का क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, राइट। मैंने अभी आपको बोला था कि आपको याद रखना है कि किस नंबर का क्यूब किस डिजिट से एंड हो रहा है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, राइट। और उन्होंने वही पूछ लिया है आपसे कि आपका जो है जब आप इन नंबर्स का क्यूब करते हैं तो जो क्यूब करके आएगा उसकी वंस डिजिट बतानी है, ठीक है। तो देखो जब आप इसका करेंगे, इसकी डिजिट कितनी है, 1 है, आपकी वंस डिजिट 1 है। सो इसका जब आप क्यूब करेंगे तो वो भी 1 पर ही एंड होगा, ठीक है। अगर 8 पर का करेंगे तो वो भी किस पे खत्म होगा, वो आपका खत्म होगा किस पे, 8 पे, ठीक है। नाउ चलिए एक बार टेबल और देख लेते हैं फिर से, अगर आप जो है टेबल नहीं देखी है, क्योंकि मैंने अभी आपको टेबल बताई थी। सो देखो टेबल 1 है, सो ये 1 पर ही खत्म हो रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है अगर कोई नंबर 1 है तो उसका क्यूब भी 1 पर ही खत्म होगा। अगर कोई नंबर कितना है आपका 8 है, सो 8 का क्यूब आपका किस पे खत्म हो रहा है, वो आपका 2 पर खत्म हो रहा है। 2 का क्यूब जो है वो 8 पे खत्म हो रहा है। 3 का 7 पे खत्म हो रहा है, तो 7 का किस पे खत्म हो रहा था, 3 पे खत्म हो रहा था, ठीक है। 9 का 9 पे खत्म हो रहा है। 6 का आपका 5 का 125 है, और 6 का है आपका 500, ये 6 is 36 और 6 is 36, 6 is 18 19 20 22, ये है आपका 216, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो 1 का 1 पे खत्म हो रहा है, 2 का 8 पे खत्म हो रहा है। सो 8 का किस पे खत्म हो रहा है, जब 8 होगा सो 8 का 2 पे खत्म हो रहा है। 9 का 9 पे खत्म हो रहा है। 3 का आपका 7 पे खत्म हो रहा है, तो 7 का 3 पे खत्म हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहा है। 1 है, 1 का 1 पे खत्म हो रहा है आपका, 5 का 5 पे, 4 का 4 पे, 6 का 6 पे और 9 का 9 पे, यानी कि आपका 1, आपका 4, 5, 6 और 9, ये 4 नंबर्स तो आपके ऐसे हैं कि इनका जो है क्यूब भी इन्हीं डिजिट से खत्म होगा, 1 4 5 6 9, ठीक है।
लेकिन 2 की बात करूं तो 2 का क्यूब 8 पे खत्म होता है और 8 का क्यूब करते हैं तो वो किस पे खत्म होगा, 2 पे खत्म होगा। ऐसे ही 3 का 7 पे खत्म होगा और 7 का किस पे खत्म होगा, 3 पे खत्म होगा, राइट। सो ये हमें जो है याद रखना है, क्योंकि हमारा जो है ट्राई दिस का इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, राइट। तो 1 का किस पे खत्म होता है, 1 का खुद पर ही खत्म होता है, उसका क्यूब करते हैं। 8 का किस पे खत्म होता है, 8 का खत्म होता है आपका किस पे, 2 पे। 9 का किस पे खत्म होता है, 9 का 9 पर ही खत्म होता है। 5 का 5 पर ही खत्म होता है, इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से आप बाकी के सारे क्यूब्स के सबका क्यूब करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जो है क्यूब करेंगे तो देखो अगर इस नंबर का क्यूब करोगे तो कितना लेंथी आएगा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए आपको वो टेबल में मैंने बोला था कि आपको उन चीजों का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, राइट। सो चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स अब हमें देखने हैं। ऐड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करना है। सो देखो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करे हुए हैं, इस पैटर्न को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। सो देखो सबसे पहले 1 आपका ऑड नंबर है, 1 को तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। उसके बाद 2 ऑड नंबर लिए हैं जस्ट, इसके बाद कौन कौन से 2 ऑड नंबर आते हैं, 1 के बाद आता है 3, 5, 7, 9, इस तरीके से ऑड नंबर चलते हैं ना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। इस बार क्या किया हमने, 1 को तो छोड़ दिया, उससे नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स लिए, तो वो कितना आया, ऐड करके 8, और 8 हमें पता है किसका क्यूब है, हमारा 2 का क्यूब है। फिर 5 को छोड़ के उससे नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स लिए, 9, 7, 9, 11, तो 27 आ रहा है, वो किसका क्यूब है हमारा, वो हमारा 3 का क्यूब है। फिर उससे आगे के क्यूब्स लेंगे, 13, 15, 17, 19, देखो 11 छोड़ दिया, जो नंबर आ चुका उसको छोड़ के उससे आगे के क्यूब्स लेना है। पहले एक और नंबर लिया, फिर उससे आगे के 2 और नंबर लिए, फिर उससे आगे के 3 और नंबर्स लिए, फिर उससे आगे के 4 और नंबर लिए, फिर उससे आगे के 5 और नंबर लिए। तो देखो क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब कर, ये तो 1 ही रहेगा, 1 को 1 की मल्टीप्लाई कितने भी टाइम्स करूं तो वो 1 ही आएगा, राइट। तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं। जब 2 ऑड नंबर लिए तब 2 का क्यूब बन रहा है, जब उससे आगे के 3 ऑड नंबर लिए तो 3 का क्यूब मिल रहा है, जब उससे आगे के ऑड नंबर्स लिए तो 4 का क्यूब बन रहा है, जब उससे आगे के 5 ऑड नंबर्स लिए तब आपका 5 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है वो देखने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। Is this not interesting? क्या ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? How many consecutive odd numbers will be needed to obtain the sum as 10 का क्यूब? अब आपको बताना है कि 10 का क्यूब करने के लिए हमें कितने ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो चाहिएंगे, कितने ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें चाहिए कि 10 का क्यूब बन जाए। सो देखो एक नंबर ले रहे थे तो 1 का क्यूब आ रहा था, 2 ऑड नंबर ले रहे थे तो 2 का क्यूब आ रहा था, 3 ऑड नंबर्स ले रहे थे तो 3 का क्यूब, 4 ऑड नंबर ले रहे थे तो 4 का क्यूब, 5 ऑड नंबर ले रहे थे तो 5 का क्यूब। हमें बताना है किसका, 10 का क्यूब। तो हमारे 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स चाहिएंगे, कितने चाहिएंगे, 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें चाहिएंगे, ठीक है, राइट। चलिए नाउ ट्राई दीज में हमें क्वेश्चंस गिवन है, लेट्स सी क्या है हमारा, वेट अ सेकेंड, ओके। चलिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। अभी जो आपने पैटर्न पढ़ा है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 6 का क्यूब जो है एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ऑड नंबर्स में, सम ऑफ ऑड नंबर्स में। सो देखो अभी आपने पैटर्न जो देखा था, पैटर्न में आपने 5 क्यूब्स तक देखा था, कितने ऑड नंबर्स तक जा रहा था, वो जा रहा था आपका 29 तक, 29 तक जा रहा था। दैट मीन्स आप 29 से आगे के ऑड नंबर लेंगे। 29 से आगे के ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 31, 33, 35, फिर आएगा आपका 37, फिर 39, फिर 41, फिर 43, ठीक है। तो 6 का क्यूब तभी तो बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही लेने हमें। तो 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, ये किसके क्यूब के बराबर आएगा, ये आएगा आपका 6 के क्यूब के बराबर, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 216, 6 से 36 और 36 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो 216 आता है हमारा, ठीक है। सो देखो ऐड करके देखो, 1 and 3 4, 4 and 5 कितना 9, 9 और 7 16, 16 and 9 25, 25 और 1 26, 2 कैरी हो जाएगा,
2 और 4 कितना 6, 6 एंड 3 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 3 15, 15 एंड 3 कितना आपका 18, 18 एंड 3 कितना 21। सो देखो यही हमारा जो है आ रहा है, हमें यही आपका क्या करना था, निकालना था, राइट। ठीक है, अगर आपको 8 का निकालना है तो बीच में 7 भी आ रहा है, 7 का करेंगे तो प्लस में 43 भी हो जाएगा। ठीक है, 7 और नंबर्स। अगर 8 का करना है तो आपको 45, इन सब का क्या कर देंगे, हम इन सब को जो है ऐड कर देंगे तो हमारा 8 का क्यूब आ जाएगा। ऑलराइट, इसी तरीके से सारे पार्ट्स हमारे हो सकते हैं, राइट। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, नाउ कंसीडर द पैटर्न, आपको पैटर्न कंसीडर करने के लिए बोला है। वो कह रहा है कि अगर मैं 2 के क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 का क्यूब तो मैं उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसको। देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, ऐसे ही 3 के क्यूब में से 2 के क्यूब को माइनस करना है तो मैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 करके। ऐसे ही 4 का क्यूब में से 3 का क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 करके। अब देखो कैसे, सो देखो इसको मैं 1 तो एज इट इज रहेगा, राइट, इसमें 1 एज इट इज रहेगा, इसको क्लियर कर देते हैं। 1 एज इट इज रहेगा प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आएगा 7, राइट। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब कितना होता है 1, सो कितना आ रहा है 7, तो 7 बराबर आया है 7 के। दैट मीन्स ये जो हमने एक्सप्रेस किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इस पैटर्न को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ऑब्जर्व करके क्या देख रहे हो, ऑब्जर्व करके आप ये देख रहे हो कि देखो सबके बीच में कितने कितने का गैप है, 1 1 का गैप है। सो यहाँ पर हमने कितना रख दिया 1 प्लस लगाया। उसके बाद में जिन दो नंबर्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, जिन दो नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस निकाल रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ठीक है, और क्यूब कर रहे हैं तो इसलिए 3 से क्या मल्टीप्लाई। ऐसे ही इनके बीच में गैप 1 का है, प्लस 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। ऐसे ही 4 और 3 के बीच में गैप कितना है 1 का है, और 4 और 3 की फिर मल्टीप्लाई करके उसमें 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये पैटर्न देख लिया, बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा, राइट। अब आपको जो है वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का, प्लस दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई। सो देखो कितना आता है 1 प्लस 7 6 जा कितना होता है 42, 42 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 और ये ऐड होके आएगा 127। ठीक है, अब देखो 7 का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है 3 4 3 आता है, माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 2 1 6 होता है। सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आएगा, वो हमारा 126 के बराबर आएगा। देखो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, इधर बचेगा 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, इधर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1 आपका। ठीक है, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ रहा है, ये हमारा 127 आ रहा है। हाँ, सो 127 ही तो आना चाहिए, राइट, 127 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए हमारा 127, राइट। सो दैट मीन्स इसका क्यूब और इसका क्यूब करके हमने क्या निकाला है अभी, इसका 7 का क्यूब होता है 343, 6 का क्यूब होता है कितना 216। दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ रहा है 127। ठीक है, जिसको हम पैटर्न की हेल्प से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 7 6 42, 42 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 127 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल ही करेक्ट है, राइट। इसी तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 का गैप है तो 1 यहाँ पर रहेगा, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये दोनों नंबर्स को भी हम एक्सप्रेस कर लेंगे, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कहता है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। क्यूब्स और उसके प्राइम फैक्टर्स अब हमें करने हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर एंड देयर क्यूब। अब हमें कुछ नंबर्स गिवन है और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें गिवन है। 4 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2। भाई देखो 4 के फैक्टर्स जब हम करते थे तो कैसे करते थे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट। तो कौन से दो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2। ऐसे ही जब 6 के फैक्टर कर रहे थे तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो कौन से फैक्टर आए हैं 2 3। ऐसे ही 15 के फैक्टर, फिर 12 के फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फैक्टर्स कर सकते हैं, राइट। नाउ अब देखो अगर मुझे 4 का क्यूब लिखना है, 4 का क्यूब कितना है वो है हमारा 64। 4 के फैक्टर जब हमने किए थे वो कितने किए थे 2 इंटू 2 करके। अब मुझे अगर इनका क्यूब करना है, सपोज करो मुझे इनका क्यूब करना है, इधर भी क्यूब लगेगा और इधर भी क्या लगेगा क्यूब लगेगा। तो इधर ये तो हो गया 4 का क्यूब, राइट।
अब इस पे इसका क्या मतलब है, क्यूब का मतलब है कि ये जो पेयर है ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा, यानी कि 2 × 2 एक पेयर हो गया, फिर 2 × 2 2 बार हो गया, फिर 2 × 2 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से। नाउ देखो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, राइट। अब क्यूब में क्या होता है, जैसे हम स्क्वायर्स हमने पढ़े थे, जब हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम 2 2 के पेयर्स बना रहे थे, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे 3 3 के पेयर्स बनेंगे। सो 3 3 फैक्टर्स के पेयर बनेंगे, यानी कि ये 2 आपका एक 3 का पेयर बन गया और ये आपका एक 3 का पेयर बन गया, राइट। इसमें से एक 2 बाहर आएगा, ऐसे ही इसमें से एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 2 जा कितना हो गया है हमारा, 4 हो गया है हमारा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 का क्यूब और इसको भी 2 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। और 4 का क्यूब कितना होता है, वो होता है हमारा 64। तो ये क्या हो गए, ये हमारे 64 के फैक्टर हो गए। क्या हो गए, 64 के फैक्टर्स, राइट। तो अगर आपको 4 के फैक्टर्स अगर आपको पता है, 4 के फैक्टर्स अगर आपको पता है तो आप जो है 4 का क्यूब हो जाता है कितना, 64, तो उसके भी फैक्टर्स आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। चलिए नाउ अब आपको सीधा हम चलते हैं, हमारा लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें जो है क्या गिवन है, हमसे पूछा है कि इज 243 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमसे पूछ रहा है कि जो 243 है वो क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 243 है आपका, 243 के पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सो देखो लास्ट में 3 आ रहा है, सो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 3 से देखते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 2 जा 6 चलेगा, 3 7 जा 21 आएगा, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 आएगा और 3 1 जा कितना आएगा, 3। सो देखो जब 243 के फैक्टर किए हैं तो कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे, कितने के, 3 3 के पेयर। सो 1 2 3, ये तो एक पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक और 3 होना चाहिए था तब पेयर बनता, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आपका एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो देखो यहाँ पर क्योंकि 3 जो है कैसा है आपका, ये 2 3 जो है वो पेयर में नहीं है, ठीक है। इन द अबव फैक्टराइजेशन 3 × 3 रिमेन्स आफ्टर ग्रुपिंग द 3s इन ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट बनना चाहिए। जैसे ये 3 है, इनका ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि 3 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ट्रिपलेट बनना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो देयरफॉर 243 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 243 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये वाला 3 जो है वो कैसा है, वो आपका ट्रिपलेट में नहीं है, राइट। चलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से क्यूब रूट निकालेंगे वो हमने देख लिया है अभी, क्योंकि ये तो क्यूब रूट नहीं था हमारा, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं था, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि हम जो है किस तरीके से जो है क्यूब्स निकालते हैं। परफेक्ट क्यूब आपको बताना है, इसमें ट्राई दिस का क्वेश्चन कहता है कि 400 आपको बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है आपका या नहीं है। देखो मैं तो कह रही हूँ नहीं है, क्योंकि मुझे तो 400 जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, वो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन परफेक्ट क्यूब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। क्यों, और एक और तरीके से मैं बता सकती हूँ, एक तो क्योंकि मुझे ये पता ही है, मुझे स्क्वायर पता है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। लेकिन मुझे एक और चीज़ पता है कि इसके अंदर जो बाद में जो जीरो लगी हुई हैं वो जीरोस कैसी हैं, वो आपकी इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको परफेक्ट क्यूब होगा तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगी, ठीक है, वो ट्रिपलेट में जीरोस आपकी चलेंगी। चलिए अगर नहीं समझ आता है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके देख सकते हैं। सो देखो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 200, फिर से डिवाइड करोगे 100, फिर करोगे तो 50, अगेन फिर 25, फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। तो दैट मीन्स अगर मैं 400 के फैक्टर्स लिखूं सो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, सो इस तरीके से आएंगे आपके, राइट। सो देखो ये 2 का एक ट्रिपलेट बन गया ऐसे, लेकिन 2 का भी यहाँ पर नहीं है और 5 भी ट्रिपलेट में नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि 400 जो है वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका 3375। आपको ये बताना है कि 3375 जो है वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। सो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 3 से चलते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, राइट। फिर अगेन 3 3 जा कितना आएगा 9 आएगा, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 आएगा, राइट। 3 1 जा 3,
3 2 6 आएगा, 3 5 15 आएगा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 2 10 आएगा, 5 5 25, 5 5 25 और ये 5 1 कितना आ जाएगा 5। तो इसके फैक्टर्स 3 3 7 5 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ट्रिपलेट बनाएंगे, सो देखो 3 आपका ट्रिपलेट में है और 5 भी आपका कैसा है, ट्रिपलेट में है, ठीक है। इसमें से एक 3 बाहर आएगा और इसमें से एक 5 बाहर आएगा, यानी कि 15। दैट मीन्स ये किसका क्यूब रूट है, ये आपका क्यूब रूट है आपका किसका, 15 का। किसका क्यूब रूट है, 15 का। या फिर ये कह सकते हो कि 15 का क्यूब कितना होगा, वो होगा आपका 3375, इस तरीके से, ठीक है। सो दैट मीन्स जो आपके फैक्टर्स आते हैं वो ट्रिपलेट बनाने चाहिए, तभी वो आपका एक परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो तो ये तो नहीं है, ये आपका है, ठीक है। सो इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी हो जाएंगे, राइट। चलिए नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक। क्या कहता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है जो आपका क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। सो देखो, राज मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। राज ने क्या किया है, क्यूबॉइड बनाया। ये प्लास्टिसिन कोई भी आपका एक केमिकल है, ठीक है, जिससे उसने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको क्या है, गिवन है। वो कह रहे हैं कि अनु आस्क हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल शी नीड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। उसने कहा कि मुझे जो है एक हाउ मैनी सच क्यूबॉइड, मुझे मतलब इस वाली जो आपके ये गिवन है लेंथ ब्रेथ हाइट जो गिवन है, यानी कि जो डायमेंशन आपकी गिवन है क्यूबॉइड की, मुझे इस डायमेंशन के कितने क्यूबॉइड्स जो हैं चाहिएंगे अगर मुझे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो। सो वो कैसे पता चलेगा आपको, तो देखो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आपको। सो देखो 15 के फैक्टर्स करेंगे, सो 3 5 15, 5 1 5, सो ये फैक्टर्स हो गए 15 के। 30 के फैक्टर्स करेंगे, सो वो आएंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 5, और 15 के फैक्टर्स करोगे अगेन वो 3 इंटू 5 होंगे। इनको रीअरेंज करके लिखेंगे, सो पहले 2 लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पे एक टाइम है। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3, वो भी 5 टाइम्स है। ट्रिपलेट बनाएंगे सबके, तो देखो 2 तो सिंगल है, ठीक है, तो इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 3 आपका क्या है, ट्रिपलेट में आ रहा है, 5 भी आपका ट्रिपलेट में आ रहा है। तो उसने पूछा था कि मुझे कितने क्यूबॉइड चाहिए इन डायमेंशन के कि मेरा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपको जो है, क्योंकि 2 को ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या चाहिएगा, हमें 2 2 और चाहिए, यानी कि 2 2 4, यानी कि 4 चाहिएगा हमें। तो इसका मतलब है देयर इज ओनली 1 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ एक ही 2 है, सो वी नीड 2 इंटू 2 दैट इज 4। भाई इसका ट्रिपलेट कब पूरा होगा, इस 2 का ट्रिपलेट तभी तो पूरा होगा जब 2 बार 2 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, और ये 2 इंटू 2 कितना है, 4 ही तो है आपका। दैट मीन्स 4 क्यूबॉइड चाहिए, 4 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि 4 क्यूबॉइड चाहिए तब जाके वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, राइट। देयरफॉर वी नीड 4 सच क्यूबॉइड टू मेक अ क्यूब। सो 4 क्यूबॉइड चाहिए एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, राइट। चलिए लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 2। वो क्या कहता है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। आपसे कह रहा है 392 क्या एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर पहले तो पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहता है कि आपको वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है कि जिसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो वो हमें पता चलेगा इसके फैक्टर्स करके, राइट। सो चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। 392 के फैक्टर करेंगे तो 2 1 2, 2 9 आएगा आपका कितना, 2 9 18, एंड फिर 2 6 कितना आएगा 12, अगेन 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 9 18, 7 7 14 एंड 7 1 7। तो ट्रिपलेट बनाएंगे। देखो 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन 7 का नहीं बन रहा है, एक 7 और चाहिएगा ना, ठीक है। तो दैट मीन्स
द प्राइम फैक्टर 7 डजंट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3। 7 जो है वो 3 के ग्रुप में हमें नजर नहीं आ रहा है, देयरफॉर 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब क्योंकि इसके जो फैक्टर्स किए हैं तो ट्रिपलेट नहीं बना रहे हैं, देखो 2 को तो 3 टाइम्स आ रहा है, वो तो ट्रिपलेट की फॉर्म में, लेकिन 7 जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अब उसने पूछा था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि अगर ये नहीं है तो नो हो गया, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जिससे इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें पता है कि अगर एक 7 से और मल्टीप्लाई होगी तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स Therefore 392 is not a perfect cube. To make it a cube, इसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है we need one more 7, तो हमें एक 7 चाहिएगा तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 7 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारा आएगा 2744, जो कि आपका एक परफेक्ट क्यूब है, राइट। सो इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे हमारे, राइट। सो चलिए नाउ इसी तरीके से आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, राइट। हम चलते हैं हमारी सीधा एक्सरसाइज नंबर 1 पे। सो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, वो कहता है फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं आपके। सो देखो कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं हैं आपके, ये आपका, ये तो मुझे दिख रहा है ये तो 6 का क्यूब है ऑलरेडी, मुझे पता है, ठीक है। तो ये तो परफेक्ट क्यूब है, दैट मीन्स हमें वो बताना है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो देखो ये तो परफेक्ट क्यूब होगा हमारा, राइट। 128 हमने टेबल में, क्योंकि 1 से 1000 तक, 1 से 10 के जो परफेक्ट क्यूब थे हमारे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसमें से कहीं पे भी 128 जो है किसी का भी परफेक्ट क्यूब जो है वो नहीं है, राइट। इसी तरीके से 1000 हमें पता है 10 का क्यूब है, सो ये भी है हमारा, राइट। 100 में 2 जीरोज आ रही हैं तो 2 जीरोज किसी का नहीं है, 10 का स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये नहीं है हमारा, राइट। ऐसे ही ये हमारा 46656, ठीक है, ये हमें बताना है ये हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इनको अगर आपको क्वेश्चन करोगे तो आपको तो ये बताने पड़ेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इनको बता सकते हो। सो देखो पहला पार्ट लेते हैं 216, प्राइम फैक्टराइजेशन से बताएंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 लगा लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 आपका, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। देखो सब ट्रिपलेट में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स जब आप इसके फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। एक इसमें से बाहर आएगा 2, इसमें से 3 बाहर आएगा, तो ये दैट मीन्स ये किसका क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, राइट। इसको आप लिख सकते हो किस तरीके से, 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब ऐसे, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, ये तो है। अब इसको निकालना है 128 को, सो फैक्टर्स करेंगे 128 के। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सो ये ट्रिपलेट है आपका, ये ट्रिपलेट है, ये आपका 2 जो है वो ट्रिपलेट में नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये आपका क्या है, इसको अगर आप फैक्टर्स करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में, ये ट्रिपलेट में नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस 2 इज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3, देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। सो इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी हो जाएंगे, राइट। सो चलिए नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर में आपको जो है ऐसा नंबर बताना है कि उससे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई कर दे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मिल जाए। तो अभी आपने सॉल्व एग्जाम्पल में भी हमने किया था कि जो फैक्टर्स है वो कैसे होने चाहिए, वो ट्रिपलेट पूरा करने चाहिए, तभी वो आपके क्या होंगे, तभी वो आपके परफेक्ट क्यूब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। सो देखो 1 2 2 2 2 4, अच्छा ये तो चलेगा ही नहीं क्योंकि 3 आ रहा है लास्ट में, राइट। सो 3 से चलाएंगे हम। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो ये ट्रिपलेट पूरा हो रहा है, 3 का ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। सो आप इसमें लिखोगे बिकॉज ये तो ट्रिपल आपका इसका ट्रिपलेट पूरा हो रहा है लेकिन इसमें ट्रिपलेट नहीं है, आप लिखोगे सिंस 3 इंटू थ्री डज नॉट appear in group of 3 therefore अब आपको क्या करना है, अगर हमें ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स देयरफॉर 243 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी वो हमारा क्या बनेगा, तभी वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो ये ट्रिपलेट में, इसको ट्रिपलेट में बनाना है, दैट मीन्स 3 से इधर भी मल्टीप्लाई होगी और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई होगी, तब वो कितना आएगा आपका 243 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 1 7, 729 आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 729, ठीक है। तो ये अब आपका क्या है, ये आपका एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और किसका क्यूब है, ये आपका 9 का क्यूब है, ठीक है, क्योंकि ये 3 है, इसको 3 का क्यूब और ये भी 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 9, दैट मीन्स ये आपका 9 का क्यूब है, राइट। आई होप इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट वी विल टेक सेकेंड पार्ट ऑल्सो, एक और पार्ट लेंगे हम 256। तो देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, राइट। फैक्टर्स देखते हैं, ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट में नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स हम सीधा लिख सकते हैं कि एक 2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आप आई डोंट थिंक मुझे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, तो आप इसमें लिख सकते हो सिंस 2 doesn't appear in a group of 3, so therefore 256 will be multiplied by 2 to get a perfect cube। हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा अगर हम इसकी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2 एज इट इज था ना, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई, एक 2 और से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 6 12, 1 2 5 10 1 11, 1 2 2 4 1 5। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 1 2, 2 2 4, क्योंकि इसमें से 2 जाएगा, एक इसमें से 2 जाएगा और एक इसमें से 2 जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि ये 8 का ही क्यूब बन रहा है आपका। किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। दैट मीन्स अगर आपका 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसी तरीके से बाकी के सारे पार्ट्स भी हो जाएंगे। वी विल टेक थर्ड पार्ट। सो क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube। इस बार आपसे कह रहा है कि आपको वो छोटा नंबर आपको क्या करना है, बताना है कि जिससे इस नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमें एक परफेक्ट क्यूब जो है वो मिल जाएगा। सो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर्स करेंगे अगेन। 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 9 21, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो देखो ये तो ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। सो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। ये आपका ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में नहीं है। सो हमें पता है अगर हम इसको 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमें हमारा क्या होगा, हमें हमारा एक परफेक्ट क्यूब जो है मिल जाएगा। सो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। अब इधर 3 से डिवाइड होगा तो इधर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड ही होगा, राइट। सो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 से जब आप डिवाइड करोगे 81 को, सो कितना आएगा, 27 आएगा। 3 2 6, ये आएगा कितना 2 और ये आएगा आपका 1, 3 7 27। तो ये कितना आएगा आपका 27 आएगा। कितना नंबर कितना आ जाएगा हमारा, 27। और वो आपका क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है आपका, 3 का क्यूब है, आपको पता ही है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। जो आपका ट्रिपलेट में नहीं है, आपको दिख रहा था 3 आपका ट्रिपलेट में नहीं है, तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो आप फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, सिंस 3 doesn't appear in a group of 3, therefore 81 will be divided by 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये तो ऑलरेडी इसमें उसमें है ना हमारा, इसको भी 3 से क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से एक 3 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर।
राइट तो इसी तरीके से बाकी के सारे पार्ट्स भी हमारे हो जाएंगे. राइट लेट्स टेक वन मोर पार्ट. 128. So 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2. राइट फैक्टर्स आ गए हैं. सो देखो ये इतने ट्रिपलेट में, ये भी ट्रिपलेट में, लेकिन ये ट्रिपलेट में नहीं है. ठीक है तो आप लिखेंगे कि सिंस 2 डजंट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3. सो अगर आप इसको क्या कर देते हैं, 2 से अगर आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा. 2 6 कितना होगा 12 एंड 2 4 8. तो ये हमें पता है ये हमारा किसका 4 का क्यूब है. तो हमें क्या मिल गया, परफेक्ट क्यूब मिल गया. राइट इसी तरीके से बाकी के सारे पार्ट्स भी हम कर सकते हैं. राइट हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन. देखो जैसा हमने वहां पर क्वेश्चन के सॉल्व में किया था कि परीक्षित ने क्या करना है, परीक्षित को एक क्यूबॉइड बनाना है, बनाया उसने प्लास्टिसिन का. प्लास्टिसिन कोई भी एक आपका केमिकल कंपाउंड है जिससे उसने क्यूबॉइड बनाना है उसको. ठीक है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर. हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब. उसको जो है कितने क्यूबॉइड चाहिएंगे इन डायमेंशंस के कि एक क्यूब बन जाए. ठीक है सो सबसे पहले क्या होगा, वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ ब्रेथ हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है इस तरीके से. सो आपका ये हो गए. सो देखो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, ये फैक्टर्स हो गए आपके. रीअरेंज करके लिखोगे तो 2 इंटू 5 इंटू कितना 5. तो देखो अब ना तो ये आपका ट्रिपलेट में है और ना 2 ही आपका ट्रिपलेट में है. इनको ट्रिपलेट में बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि सिंस 2 and 5 doesn't appear, ये do not appear in a group of 3. ये 3 के ग्रुप में नहीं है तो हम पहले इनको 3 के ग्रुप में बनाएंगे. सो इसमें कितने की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब ये ट्रिपलेट में होगा. ऐसी इसमें 5 में एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्रिपलेट में होगा. सो दैट मीन्स ये हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 2 ज़ा 4 और एक ये 5 एक्स्ट्रा लिया है. सो 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका 20. ठीक है सो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये लिख लिया आपने. देयरफॉर 2 इंटू 2 एंड 5 दैट इज 20 एंड 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि कितना आपका 20 आपको क्यूबॉइड चाहिएंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा. ठीक है सो देयरफॉर क्या होगा, 20 क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू मेक अ क्यूब. ठीक है सो हमें 20 क्यूब्स की क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा. ऑलराइट आई होप इट इज क्लियर. ठीक है चलिए नाउ या सो दैट्स इट फॉर दिस. Right so stay tuned for our next video. Till then have questions, feel free to ask anytime and looking forward to a great year ahead.